हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे और क्रैश कोर्स या फुल कोर्स जो चल रहा है आपका उसको होपफुली एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। और ये बता दीजिए सबसे पहले जो वॉइस ऑडिएबल है या नहीं। गुड मॉर्निंग प्रसाद, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर यूपी पीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल वाला एग्ज़ाम हो गया क्या? तो सतीश बजाज, अगर एग्ज़ाम हो गया है या नहीं हुआ है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा इसका। इसमें आप उनसे प्रसाद से क्यों पूछ रहे हैं और उसको काहे फोर्स कर रहे हैं, ये बताइए। अभी इसका फॉर्म नहीं आया है। अभी जो फॉर्म आया है DFCIL, इसके बाद किसका? DFCIL, HAL, HPCL, RVUNL, इस सब का फॉर्म आया। अब कल जो है गुजरात वाला आया है। तो ये सब जो फॉर्म आया उसके बारे में देखिए ना। UPPCL आने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि यूपी में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, तो यूपी का जितने वैकेंसी होंगे वो आने वाले हैं, चाहे AE का हो चाहे JE का हो, सारा कुछ लाइनअप है। तो आप प्रिपरेशन करते रहिए, तो ये जितना एग्जाम है साथ में ये भी कवर हो जाएगा और आपका तैयारी अच्छी रहेगी तो ये भी एग्जाम आप क्रैक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑल इज ओके, सब कुछ सही है, ऑल इज परफेक्ट। चलिए सेशन स्टार्ट करें। कोई प्रॉब्लम है किसी को एक्सॉर गेट और इग्नोर गेट में? अभी तक किसी को दिक्कत है क्या? एक्सॉर गेट एंड इग्नोर गेट में जहां तक पढ़ चुके हैं वहां तक अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। इसमें जितना बताया था कल के क्लास तक उतना में किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो। शुभम कुमार, सर गुजरात में बीटेक है, डिप्लोमा अलाउ नहीं है। जो कुछ भी है आप देख सकते हो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या कर सकते हो? जो अलाउ नहीं है डिप्लोमा बीटेक अलाउ, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये उन लोगों का पॉलिसी होता है, पता नहीं किस सोच के क्या करते रहते हैं। कहीं पे बीटेक वाले डिप्लोमा वाला दोनों को अलाउ करते हैं, कहीं पे ओनली बीटेक को अलाउ करते हैं, कहीं पे ओनली डिप्लोमा के अलाउ करते हैं। पता नहीं इसका क्या रूल है, चीज़ें कैसे सोचते हैं ये लोग, कैसे फ्रेम करते हैं, ये तो यही लोग जाने जो पैनल में बैठे हुए लोग हैं। और कहीं पे देखोगे ये जेई के वैकेंसी में बीटेक वाले को अलाउ नहीं करते, डिप्लोमा वाले को ही ओनली अलाउ करते हैं। अब यहाँ पे देखो डिप्लोमा वाले ही अलाउ नहीं है, पता नहीं ये लोग कैसे करते हैं। ये सब मत सोचो यार, ये सब हम बोलते हैं कर नहीं सकते हो, कुछ कर सकते हो क्या? जो आपके पास है अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी है आपके पास उस पर फोकस किया जाए अपने आप को, क्योंकि ये सब करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। क्या होगा? अभी जो चल रहा है, ये जो गवर्नमेंट है और भी नहीं सुन रही है, क्योंकि आप क्या ट्विटर पे जाके ये करोगे, कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है लेकिन उसको भी इग्नोर कर देते हो। इफेक्ट पड़ता है क्योंकि प्रेशर तो होता ही है। जब इतना कमेंट आएगा ट्विटर पे, इतना लोग रिस्पॉन्स करेंगे तो उसको प्रेशर तो आएगा ही, लेकिन उस प्रेशर को भी वो इग्नोर कर देता है, कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अपन लोग अगर इस तरह का कुछ मुहिम होगा तो डेफिनेटली हम लोग ट्राई करेंगे उसमें सपोर्ट करने का। लेकिन अब पता नहीं ये लोग क्या सोच के गुजरात वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं, यूपी में होगा तो बीटेक वाले अलाउ नहीं होंगे, कहीं और होगा तो कुछ और होगा। पता नहीं मतलब क्या करते हैं ये लोग। तो अच्छा, सबसे अच्छा बात मैं जो बोलूँगा आप लोगों को, कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना इस समय। इस समय नहीं डिस्ट्रैक्ट होना है आपको, आपका अपना फोकस जो है वो क्लियर रखना है, ब्लर नहीं करना है। जब आप फोटो खींचते हो क्या होता है, ब्लर पोर्शन जो है वो कैसा दिखता है और जो जिस पे फोकस होता है वो कैसा दिखता है। तो आपको अपने गोल के प्रति फोकस रखना है। अगर आप JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत सारा वैकेंसी लाइनअप है, स्पेशली देख ही रहे हो कितना वैकेंसी, HAL, HPCL, DFCIL, RRVUNL, बहुत सारा वैकेंसी है। किसी एक में अपन को एक सीट चाहिए, किसी एक में अपन को एक सीट चाहिए। हम प्रिपरेशन इस लेवल का करेंगे ना, जो कोई एग्जाम में जाए, जो एग्जाम लिखेंगे उसको हम फोड़ के आएंगे। ओके। और यूपी में बहुत सारा वैकेंसी अपकमिंग है, क्योंकि इलेक्शन है, तुम्हें भी पता है गवर्नमेंट कब सो के उठती है, जब इलेक्शन का टाइम हो सारा वैकेंसी निकाल देती है। जिस भी स्टेट में इलेक्शन है देखना वहाँ वैकेंसी डेफिनेटली आने वाली है, तो यूपी में डेफिनेटली वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चीज़ें अपने आप हो जाएगी। बस अपना प्रिपरेशन मोड को सुपर रखना, डाउन मत करना उसको। अगर तैयारी स्टार्ट कर दिए हो, तुम्हें अगर चाहिए एक अच्छा सा जॉब, तो तुम तैयारी कंटिन्यू रखना, तभी जाके चीज़ें मिलेगी। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर गए, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ इस साइड, थोड़ा इस साइड हुआ, तो फिर गोल से तुम भटक जाओगे, चीज़ें नहीं मिल पाएगी फिर। लिटरली बता दे रहे हैं, क्योंकि देख रहे हो कंपटीशन कितना हाई हो गया है। ओके, चलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? इसमें किसी को दिक्कत है एक्सॉर गेट इग्नोर गेट में? अगर नहीं है दिक्कत कोई, तो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ए और बी इनपुट है, दिस इज इग्नोर गेट, दिस इज ऑल्सो इग्नोर गेट, और ये लगा है एंड गेट। ओके,
अब ए और बी इसका इनपुट है, यही इनपुट यहाँ से कनेक्शन है यहाँ से, और इसका नेम दे दिया है सी, इसका नाम दे दीजिए सी। ओके, पूछ रहा है आपसे क्या, ये x इज द आउटपुट, और पूछ रहा है आपसे फॉर लॉजिक सर्किट शोन द रिक्वायर्ड इनपुट ए बी एंड सी टू मेक आउटपुट x इक्वल टू 1 आर रिस्पेक्टिवली। जल्दी बता दो, जल्दी बता दो आंसर। x इक्वल टू 1 कब होगा, ए बी सी का वैल्यू कितना होगा तो x इक्वल टू 1 होगा, जल्दी बताओ। ऋतुराज सोनी सर पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ाएंगे हम, मैं पढ़ाने के लिए ही आया हूँ। ये तुम लोगों का डाउट था इसीलिए मैं उसको क्लियर कर दे रहा हूँ। क्योंकि देखो वो जो भीड़ है ना, जहाँ भीड़ चल रही है, जहाँ मास ऑफ द पब्लिक चल रहा है, मास ऑफ द स्टूडेंट चल रहा है, अगर उस भीड़ का पार्ट बने तुम, लिटरली बता दे रहे हैं, बर्बाद हो जाओगे। उस भीड़ का पार्ट नहीं बनना है, आपको स्मार्ट अप्रोच से चीज़ें करना है। अगर किसी तरह का कुछ चलता है तो उसमें पार्टिसिपेट करो, लेकिन टाइम पता होना चाहिए तुम्हें, इतने टाइम उस पर देना है। बाकी मैं अपना पढ़ाई नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि पढ़ाई करके ही सब कुछ हासिल करने वाले हो तुम। चलो ये बताओ, आंसर बताओ इसका, आंसर बताओ जल्दी से। आंसर इसका x इक्वल टू कब, क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 1 कब होगा, ए और बी सी, ए बी सी का वैल्यू कब होगा तो x का वैल्यू 1 होगा। जल्दी से बताओ, हरी अप। इसके बाद हम आज पढ़ने वाले मिक्स्ड प्रॉपर्टीज, 3 इनपुट एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट में क्या रिलेशन होता है। इसके बाद कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। सारा कुछ सुपर फॉर्म में डिस्कशन होने वाला है, और आज का क्लास और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, कल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आज का क्लास। बस लेकिन कल का चीज़ें आपको क्लियर है तभी आज की क्लास में मज़ा आने वाला है। और कल का क्लास मिस कर दिए हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तब चीज़ों को लोग झेल रहे हैं। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मोबाइल में पिक्सल बढ़ा दो ऋतुराज, दिखेगा क्लियर। पहले दिन आए हो ना, अभी बहुत कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें, थोड़ा उसमें जो है ना पिक्सल को इंक्रीज कर लो अपने आप को, 480 कर लो, आई थिंक सही दिखेगा आपको। ओके, चलिए आंसर दीजिए आप लोग। किसी का आंसर नहीं आ रहा है, दिवेशनाथ, अमित, मेघू, शुभम, शिल्पा, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। चित्रा, किसी का आंसर नहीं आ रहा है अभी तक। इतना टफ क्वेश्चन है क्या। अमित का आ गया 0 0 0 और 1 1 1। ओके, दोनों हो सकता है क्या अमित, 0 0 0 और 1 1 1 दोनों हो सकता है क्या। लेकिन ऑप्शन इस तरह से है, ऑप्शन भी मैं दे रहा हूं तुम्हें। ऑप्शन क्या है ये लिख लो, तो तुम लोग 0 0 1 1 करते रहोगे, फिर 1 0 1 बी ऑप्शन है, 0 0 1 सी ऑप्शन है, 1 1 1 और डी ऑप्शन है 0 1 1। अब बनाओ 0 0 1। मतलब तुम्हें हम इतने अच्छे से सिखा रहे हैं चीज़ों को, फिर भी तुम लोग इग्नोर मार दे रहे हो यार। कल मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया, परसों मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया, आज फिर से वही कॉन्सेप्ट शुरुआत में ही दिखा रहा हूँ, फिर भी तुम देख नहीं पा रहे हो। क्या देखना है तुम्हें, तुम्हें मैंने क्या बोला था ये बताओ। तुम्हें कल भी बोला था, परसों भी बोला था। ऐसे कैसे काम चलेगा यार, बहुत गुस्सा आता है जब चीज़ें बताई हुई चीज़ें याद नहीं रखो तुम लोग। तो लिटरली बता रहे हैं, तुम्हें कल भी बताया था, परसों भी बताया था। क्या बताए थे सर, देखो तुम्हें आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से। ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है, एंड गेट। ये कौन सा गेट है, एंड गेट। इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन को तुम लोग देखने का नजरिया चेंज करो। पहले क्वेश्चन तुम लोग जो ऐसे देखने लगते हो ना, थोड़ा सोचो क्वेश्चन को देख करके, बनाने में मत फोकस करो। सोचो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कहाँ कहाँ से चीज़ें सॉल्व किया जा सकता है। देखो ये एंड गेट है। अब बताओ, एंड गेट से आउटपुट ले रहे हैं और मुझे आउटपुट चाहिए x इक्वल टू 1। अब बताओ, ये कुछ नहीं, इसके पीछे का सर्किट मुझे देखना ही नहीं है। ये एंड गेट है और यहाँ पे आउटपुट चाहिए मुझे क्या, 1। तो ये जो इनपुट कॉम्बिनेशन है, ये जो ए बी सी का वैल्यू या कुछ भी है, मान लो ये कुछ भी है, ये कितना होगा ये बताओ पहले। ये पहले कितना होगा, ये इसका कॉम्बिनेशन कितना होगा। सर दोनों एक्सनॉर है, बिल्कुल दोनों एक्सनॉर है, दोनों एक्सनॉर है। ये देखो कितना है, x इक्वल टू 1, तो ये कितना होगा, तीनों को 1 होना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, तीनों को 1 होना पड़ेगा, तभी जाकर आउटपुट 1 होगा। एक भी 0 हुआ तो आउटपुट कितना दे देगा, 0 दे देगा। कोई भी एक इसमें से 0 हुआ तो 0 ही देगा। ये तो क्लियर हो गया, 1 1 होना चाहिए बिल्कुल।
ये होना चाहिए। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज करेंगे। देखो अगर यहाँ पे अगर x इक्वल टू 1 चाहिए, ये भी 1 चाहिए, ये भी 1 चाहिए, ये भी 1 चाहिए, तभी जाके मिलेगा मुझे x इक्वल टू 1। क्योंकि मुझे अब लिखा हुआ क्वेश्चन में क्या, फॉर लॉजिक सर्किट शोन द रिक्वायर्ड इनपुट ए बी सी मेक टू आउटपुट x इक्वल टू 1, देखो लिखा हुआ है। तो यहाँ 1 1 1 तो c इक्वल टू 1 तो पता चल गया, क्योंकि c डायरेक्ट अप्लाइड है यहाँ पे। देखो c इक्वल टू 1, अब ये पता करना है तो क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ जो आउटपुट आएगा कितना आएगा, यहाँ से a XNOR b आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा b XNOR c। अब बताओ, अब तुम बताओ XNOR गेट के केस में आउटपुट 1 कब देता है, XNOR गेट के केस में आउटपुट 1 कब देता है, जब दोनों इनपुट क्या हो जाए। XNOR गेट के केस में आउटपुट 1 कब देता है, जब दोनों इनपुट, जल्दी बताओ, XNOR गेट के केस में आउटपुट 1 कब देता है। ऐसे कैसे काम चलेगा। शुभम कुमार सेम होने पे बिल्कुल सही। XNOR गेट के केस में आउटपुट 1 कब देता है, जब इनपुट का वैल्यू सेम होता है। मींस अगर 0 0 हो या 1 1 हो तो क्या होगा, आउटपुट 1 होगा। ओके यार बोलो तो तुम लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, ये बताओ। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, या तो 0 0 या तो 1 1, या फिर से लिखे तो ट्रूथ टेबल XNOR का कुछ नहीं, XOR का याद रखो ना, उसका जस्ट अपोजिट था। तो XOR के केस में क्या था, जब दोनों इनपुट सेम हो जाए तो आउटपुट कितना 0, और इसमें जब दोनों इनपुट सेम हो जाए तो आउटपुट कितना 1, क्योंकि ये XNOR है। देख लो, तो या तो 0 0 या तो 1 1 हो सकता है, यहां से दोनों चीज पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पे ये तो ठीक है, अब यहाँ पे चलो B XOR C इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे भी सेम काम है, आउटपुट 1 लाना है तो क्या होना पड़ेगा इसको, या तो 0 0 या फिर 1 1, या तो 0 0 या तो 1 1। लेकिन मुझे पता है x इक्वल टू 1 चाहिए, उससे मुझे c इक्वल टू कितना आ गया, 1 ऑलरेडी आ चुका है। तो जब c 1 आ चुका है तो ये तो 0 वाला पॉसिबल ही नहीं है, कॉम्बिनेशन तो यही वाला पॉसिबल है, 1 1 वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। मतलब कितना, b इक्वल टू भी 1 और c इक्वल टू भी 1 आ चुका है मुझे यहाँ से। देखो b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1, कैसे लॉजिक समझ रहे हो ना। एंड गेट के केस में आउटपुट 1 तभी मिलेगा जब तीनों इनपुट 1 हो, तो तीनों इनपुट को 1 कर दिए, यहां से आ गया c का वैल्यू, c इक्वल टू 1। अब b XNOR c इक्वल टू 1 कब मिलेगा, दो केस है, या तो 0 0 या 1 1। तो 0 0 वाला क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि c इक्वल टू ऑलरेडी 1 मिल चुका है मुझे, तो c इक्वल टू 1 तो b इक्वल टू भी 1, तो ये केस पॉसिबल है। और जब ये b का वैल्यू 1 हो गया तो यहां से देखो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दो केस है, a बराबर 0 b बराबर 0 और a बराबर 1 b बराबर 1। यहाँ पे ऑलरेडी हम b बराबर 1 पे जा चुके हैं, तो ये तो होगा नहीं, a बराबर 1 हो जाएगा, तो a बराबर 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं ये बताओ, समझ में आया कि नहीं ये बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर दे दिया ना और ऑप्शन फ्रेम कर दिया तो ट्रैप में डेफिनेटली फंसा लेगा सबको, 70% स्टूडेंट फंस जाएगा ट्रैप में। क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट का, पूरे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गया XOR और XNOR का। इसके अलावा और क्या चाहिए, मेरा मकसद ही था क्वेश्चन देने का, जो कल का जितना भी कॉन्सेप्ट था XOR और XNOR का उसको क्लियर करना। क्लियर हो गया, आप मजा आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखना क्वेश्चन, ये तो बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। मतलब एग्जाम में देखो, कोई भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस 20% अच्छे लेवल का क्वेश्चन आते हैं, उसी में से ये एक था। तो ये क्वेश्चन अगर कर लिए तो इससे नीचे लेवल वाला तो ऑलरेडी तुम कर लोगे। करके दिखाओ जल्दी से, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ अभी। कौन सा क्वेश्चन सर, बहुत आसान क्वेश्चन, ये तो हो ही जाना चाहिए सबसे। इसमें गलती किए तो फिर समझ लेना तुम लोग, यहीं से डिजिटल स्टिक लाना पड़ेगा आप तुम लोगों के लिए। तुम लोग गलतियां कर रहे हो और सही से याद नहीं रख रहे हो। इतना अच्छा अच्छा ट्रिक बता रहे हैं जो कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन को। ये सब चीज़ें नहीं तुमको कोई बात कहीं मिलेगा। क्वेश्चन बना देना ही सॉल्यूशन नहीं होता है, क्वेश्चन तो कोई भी बना देगा आकर के यहाँ पे, लेकिन कैसे सोच पाओगे।
एक्स बताओ जल्दी से। यहाँ पे भी बबल लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे भी बबल लगा हुआ है। अब सही है सर्किट, देख लो सही से, बताओ जल्दी। अमित का 0 हो गया, फिर से 1 हो गया, ओके, कभी 0 कभी 1, वाह बहुत अच्छी बात है। तो कभी मार्क्स मिलेगा कभी मार्क्स नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। सर बबल नहीं लगाए थे, कोई बात नहीं, लगा लो बबल, बबल लगा लो। देखो क्या हो रहा है, फिर भी रिप्लाई नहीं आ रहा है तुम लोगों का। अब ये बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, क्या प्रॉब्लम हो रही है यार? प्रॉब्लम बताओगे तभी तो मैं बताऊंगा ना। वैसे मैं कितना भी बना लूँ क्वेश्चन, तुम्हें मैं जो बना के दिखाऊंगा बोर्ड पे आसान ही लगेगा तुम्हें, डेफिनेटली मैं बना रहा हूँ। कोई सा भी क्वेश्चन लूँ, कितना भी बड़ा क्वेश्चन लूँ, कितना भी टफ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे बताऊंगा ना, तुम्हें समझ में आएगा, लिटरली बता रहे हैं। लेकिन तुम खुद से कर पाते हो कि नहीं, खुद से सोच पाते हो कि नहीं, खुद से आंसर तक पहुंच पाते हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम तुम्हें देना है, अभी जो टेस्ट लूंगा वो तुम्हें देना है। यहाँ मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये तुम्हें समझ रहे हो, मतलब हम अच्छा पढ़ाए, हम पूरे कॉन्सेप्ट बताए हैं, लेकिन तुम खुद से लगा पा रहे हो, ये तुम पे डिपेंड करेगा। तुम कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम कितना चीज़ों को याद रख पा रहे हो, तुम चीज़ों को कितना बार बार प्रैक्टिस में लेके आ रहे हो, तभी जाके चीज़ें होने वाली है, तब 0 आएगा। ओके, ए ई एक्सॉर बी, अच्छा अमित बोल रहे ए एक्सॉर बी, ओके, ए बार बी ए बी बार, ओके, ए एक्सॉर बी, ओके। देख लेते हैं, देखो ये ए आएगा यहां से, तो यहां देखो कौन सा गेट है, एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट, तो कितना हो जाएगा, ए एक्सॉर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलो अब देखो यहां से ए आ रहा है और यहां से बी आ रहा है, लेकिन यहां बबल लगा है, तो ये बी जब इस लॉजिक गेट से पास कर रहा है, ये कौन सा लॉजिक गेट लगा है, ये और लॉजिक गेट लगा है, और है, ओके। क्योंकि देखो यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, 2 बार लगा होता तब ये इग्नोर या जो कुछ भी होता। अब देखो यहाँ बबल लगा है और ये कौन सा, यहाँ पे भी बबल लगा हुआ है, ओके। तो तुम अभी नहीं पढ़े हो, अभी आगे पढ़ाएंगे, नैंड नॉर पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये देखो नोट तो जानते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ए, तो ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ क्या आएगा बी बार, ये तो इसका और गेट का हुआ, और इसके ऊपर लगा है बबल, तो बबल क्या नोट गेट की तरह तो ट्रीट करता है ना, तो ये आ गया यहाँ से। अब इसको ब्रेक करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से लगा तो डिमॉर्गन, डिमॉर्गन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ए बार इंटू बी बार, तो ऑलरेडी है, इसके ऊपर भी बार लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर ए बार इंटू बी, क्योंकि डबल कंप्लीमेंट करने पर वेरिएबल एज इट इज आ जाता है, तो ये हो गया ए बार बी। और यहाँ से कितना है, ए एक्सॉर बी, यहाँ से आ गया कितना, ए बार बी। अब यहाँ क्या करना है, एंड गेट करना है, क्या करना है यहाँ पे, एंड गेट से पास करना है, कर दो पास, कितना हो जाएगा, ए एक्सॉर बी इंटू ए बार बी। अब तो पता नहीं चल रहा क्या करोगे इसे, कुछ नहीं करना, इसको ब्रेक करो, कितना हो जाएगा, ए बी बार प्लस ए बार बी, और ये कितना हो जाएगा, ए बार बी। अब इसको लो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो लिख दे रहा हूँ मैं, फिर डायरेक्ट करूँगा, तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया, प्लस फिर इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बार बी, सेम ही चीज़ है तो सेम ही नंबर होगा। अब देखो ये 0 हो जाएगा, कैसे सर, क्योंकि ए बी बार ए बार बी, ए और ए बार 0, बी और बी बार, कोई एक 0 हो गया, सबको 0 कर देगा, ये 0 बच कितना गया, ए बार बी। कहाँ से आ रहा है ए एक्सॉर, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, कहाँ जा रहे हो, शिल्पा, अभिषेक, अभिषेक बोलते, अमित, दिवेश, कहाँ गए तुम लोग, क्या हुआ तुम लोगों को आज? देखो क्या आ रहा है आंसर, आंसर देखो क्या आ रहा है,
आंसर देख लो क्या आ रहा है, और तुम्हें क्या आ रहा था पता नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? क्यों नहीं बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? हम तुम्हारा रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, तुम लोग कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हो, सौ का हो जैसे लग रहा है, या कुछ गलत कर दिया मैंने? कुछ नहीं किया। देखो एक्सॉर गेट है, ये एक्सॉर बी लगा दिए, और ये क्या है, और गेट है, यहाँ बबल लगा है। बबल नोट गेट की तरह ट्रीट करता है, पता है तुम्हें, नोट गेट की तरह ट्रीट कर रहा है। तो क्या हो रहा है, ए यहाँ पे है, ये बी बार हो जाएगा, ए प्लस बी बार, और इसके ऊपर भी लगा है बबल, तो इसके ऊपर भी लगा दिए बार। अब देखो यहाँ डिमॉर्गन लगेगा तो क्या हो जाएगा, ए बार इंटू ये बी बार ऑलरेडी है, इसके ऊपर बार लगेगा, ये देखो, तो यहाँ से ए बार एज इट इज, और यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यही चीज एंड गेट से पास कर रहे हैं, एंड गेट तो कुछ नहीं, एंड गेट का जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर दिए। ए एक्सॉर बी का ये होता है एक्सप्रेशन, और ए बार बी, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0, और ए बार बी सेम है, तो ए बार बी एक बार हो जाएगा, और यही आ जाएगा आंसर फाइनल। सर क्वेश्चन गलत लिख लिए थे, और के जगह एक्सनॉर ले लिए थे। वहीं तो नहीं करना है ना, आप लोग स्मार्ट नहीं बनना है, ये गलतियां अभी जितना करना है कर लो, एग्जाम में देख लेना, अगर क्वेश्चन में जो दिया रहे उसी को करना है, क्योंकि गेट का साइन एक दूसरे से रिलेटेड होता है, स्पेशली जब तुम नैंड और नॉर पढ़ोगे, बबल लगाने पे गेम चेंज हो जाएगा। कैसे, ये देखो, जैसे ये है, देखो ये लगेगा एंड, यहाँ पे बबल देखना मिस कर दिए, ये क्या हो गया, अब नैंड हो गया ये। अब नैंड की तरह सबको ट्रीट करोगे तो एंड और नैंड में बहुत डिफरेंट हो जाता है। यहाँ देखो 1 1 पे 0 देगा ये, सॉरी, अगर ये नैंड है तो 1 1 पे कितना देगा, 0, अगर ये एंड होगा तो 1 1 पे देगा 1। अब देखो 0 1 का डिफरेंट है, पूरी गेम चेंज हो जाएगी, इसीलिए गेट को सही से देखना, प्रॉपर एनालिसिस के साथ देखना। ओके चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए गलतियां। अभी हो गई, अच्छी बात है, और यहीं पे गलती कर लो, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, टेस्ट में नहीं होना चाहिए। टेस्ट लेने वाला हूं मैं, याद रख लो इस बात को, चैप्टर कंप्लीट होते ही मैं टेस्ट लूंगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, दोनों क्वेश्चन को रिव्यू में डालो, दोनों क्वेश्चन रिवीजन में करना, आज करना, खुद से बनाना उसे। अब लिखो 3 इनपुट, नहीं 3 इनपुट से पहले लिख लो, मिक्स्ड प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट। इसका मिक्स्ड प्रॉपर्टीज क्या है बताओ? मैं भी सेम किया था सर। ओके कोई बात नहीं, क्लियर? अब अभी तक तो क्लियर है ना सब कुछ? अभी तक क्लियर है? थोड़ा जोश एनर्जी दिखाओ अपना कमेंट सेक्शन में, फिर मैं स्टार्ट कर रहा। कोई दिक्कत नहीं, गलतियां हो गई तो गलती से लर्न करो, और अब रिपीट नहीं होनी चाहिए ये गलती नेक्स्ट टाइम मुझे रिपीट नहीं चाहिए किसी भी स्टूडेंट से। कोई बात नहीं, अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उसे लर्न करो, मूव करो आगे। अब लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। अब देखो पढ़ते हैं क्या, मिक्स्ड प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड प्रॉपर्टी सर क्या, तो तुम जानते होगे ए प्लस बी बार दे दे तो क्या लिखोगे, ए एक्सॉर बी बार दे दे तो तुम क्या लिखोगे, इस तरह से ए एक्सॉर बी दे दिया, और यहां पे लगा दिया कंप्लीमेंट। ये किसके इक्वल होगा बताओ ये किसके इक्वल होगा? ए एक्सॉर बी, और ए पे कंप्लीमेंट लगा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए एक्सनॉर बी, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं ए एक्सॉर बी का कंप्लीमेंट, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं ए एक्सॉर बी का ऐसे कंप्लीमेंट, पूरे का कंप्लीमेंट। ये सब लिखने का तरीका है, ये सब लिखने का तरीका है। क्या क्या, ए एक्सॉर बी, अगर ए पे कंप्लीमेंट लगा रहे तो इसको क्या करेंगे, इस कंप्लीमेंट से यहां स्विच करेंगे तो पता है एक्सॉर का कंप्लीमेंट क्या हो जाता है, एक्सनॉर। तो देखो ए एक्सनॉर बी हो गया। अब देखो यही कंप्लीमेंट ए पे था, अब इसको बी पे शिफ्ट कर दो, सामने में एक्सॉर को एक्सॉर ही रहने दो। ओके, अब इस पे करो या इस पे करो, या किसी एक पे लगा दो एक्सॉर के साथ, लेकिन तो देखो ए एक्सॉर बी कंप्लीमेंट, तुम जानते भी हो, इसको अच्छी तरह जानते होगे, इसको तुम अच्छी तरह जानते हो। 2 इनपुट एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट कंप्लीमेंट टू ईच अदर, ये तो अच्छी तरह जानते हो तुम, ये तो अच्छी तरह जानते हो ना, कंप्लीमेंट टू ईच अदर। 2 इनपुट
इसको तो जानते ही हो तुम। ये सब लिखने का तरीका है। कहाँ से आया है अभी सोचना नहीं है, बताऊंगा मैं। अभी सोचना नहीं है, सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ, अभी नहीं। जब इसको जनरलाइज करूंगा, जब 3 इनपुट में भी देख लेंगे, इसके बाद जनरलाइज में मैं बताने वाला हूँ क्या कंप्लीमेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट। अपने आप तुम ये चीजें याद ही नहीं रखनी है तुम्हें, जो किसको क्या लिखना है। कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन दे देना, कितना भी बड़ा इस टाइप का, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, इस पे बार, इस दोनों पे बार, इस पे बार, इस पे कितना होगा आंसर लिखोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस लिख लो क्योंकि ये 2 इनपुट का केस है। ओके चलो अब दूसरा देखो। दूसरा क्या है सर? दूसरा है इस तरह से, दोनों पे लगा देगा कंप्लीमेंट, ए पे भी कंप्लीमेंट लगा देगा और बी पे भी कंप्लीमेंट लगा देगा। तो याद रखना जब दोनों पे कंप्लीमेंट लगा रहेगा तो इसको सिंपल लिख देना ए एक्सॉर बी। क्या लिखोगे? जब दोनों पे कंप्लीमेंट, ए पे भी कंप्लीमेंट लगा रहेगा, बी पे भी कंप्लीमेंट लगा, तो क्या होगा? ए एक्सॉर बी हो जाएगा, सिंपल। ओके याद रखना इसको। अभी कहां से आया सब कुछ क्लियर बताने वाला हूं, आज की क्लास में क्लियर बताऊंगा। फिर तुम इस प्रॉपर्टी को मैं बोलूंगा देखो और कहां से आया आप समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके अभी बस लिखते जाओ क्योंकि 2 इनपुट का केस है, अभी जनरलाइज करके दिखाऊंगा मैं। ठीक, अब तीसरा देखो। तीसरा तुमको बोल देगा ए एक्सनॉर बी। इसको कैसे लिखोगे? इसको कैसे लिख सकते हो ये बताओ। जैसे इस तरह से लिखे, इसको कैसे लिखोगे ये बताओ जल्दी से। इसको कैसे लिख सकते हैं? तो जैसे एक्सॉर में देखो, एक्सॉर में था तो एक बार इस पे शिफ्ट कर दिए, बी पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। देखो ए पे था तो बी पे भी शिफ्ट कर दिए और एक्सॉर को एक्सनॉर में कर दिए। सेम काम यहाँ पे भी करना है क्योंकि दोनों क्या है, देखो 2 इनपुट एक्सनॉर एक्सॉर गेट कंप्लीमेंट टू ईच अदर। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको तो सबसे पहली बात ये भी लिख सकते हैं क्या, ए एक्सनॉर बी का कंप्लीमेंट प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इस टोटल पे कंप्लीमेंट। और ये किसके इक्वल होता है पता है तुम्हें? फर्स्ट रिलेशन से देख लो, ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे कंप्लीमेंट टू ईच अदर होता है। क्लियर? क्लियर यहां तक? चलो फोर्थ पॉइंट देखो। ये सब मिक्स्ड प्रॉपर्टी है एक्सॉर और एक्सनॉर गेट का। फोर्थ पॉइंट देखो, अब तुम्हें क्या देगा, ए एक्सनॉर मान लो बी का पार देगा, तो ये तो इसी के इक्वल हो गया ना, ये तो इसी के इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, ये सेम ही प्रॉपर्टी हो गया। फोर्थ नंबर दूसरा देखो। फोर्थ नंबर अगर तुम्हें दे दे क्या, दोनों पे कंप्लीमेंट, दोनों पे कंप्लीमेंट, ए पे भी कंप्लीमेंट एक्सनॉर बी पे भी कंप्लीमेंट, तो क्या लिखोगे जल्दी बताओ। ए पे भी कंप्लीमेंट दे दिया, एक्सनॉर बी पे भी कंप्लीमेंट दे दिया, तब क्या लिखोगे इसको जल्दी बताओ। सर आप बोर्ड पे डार्क पेन यूज किया करिए, नहीं दिखाई देता है। ओके कोई बात नहीं, चेंज कर रहा हूं मैं, डार्क ही ले रहा हूं। अब हमेशा डार्क डार्क नहीं रहता है ना, वो यूज करते करते जो है ना डार्क भी ख़त्म हो जाती है। हमेशा तो डार्क रहता नहीं है वो, जब तक इंक डालते हैं तुरंत तो सही रहता है। चलो जल्दी से बताओ इसका रिजल्ट। आई थिंक अब दिक्कत नहीं होगी तुम्हें।